लंदन में हजारों स्ट्रीट्स है, गलियां है। वहाँ के लोकल कैब ड्राइवर्स को रोज हजारों गलियां याद रखनी पड़ती है। इसकी वजह से उनका हिप्पोकैम्पस मतलब ब्रेन के आगे वाला हिस्सा जो मेमोरी के लिए भी जिम्मेदार रहता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। मतलब वो जो इतनी गलियां याद रखते थे उसकी वजह से उनकी मेमोरी का पार्ट स्ट्रांग हो गया। लेकिन जब मोबाइल फोन यूज होने स्टार्ट हुए उस टाइम कुछ लोग रिटायर्ड हो गए थे और कुछ लोग मोबाइल पर मैप दिखते थे। जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे मोबाइल भी बहुत यूज होने लगा और मोबाइल की वजह से उनकी दिमाग का काम बंद हो गया। इससे इफेक्ट ये हुआ कि उनका हिप्पोकैम्पस जो बड़ा हो गया था वो फिर से छोटा हो गया। मोबाइल की वजह से हमें छोटी छोटी चीजों को भी सेव करने की आदत हो गई है। पहले के जमाने में लोग 100 फोन नंबर्स याद रखते थे, लेकिन अब सेव करते हैं। आजकल के लोगों को खुद का छोड़कर किसी का फोन नंबर याद नहीं होगा। इससे आज के टाइम पे हमारे मेमोरी पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मतलब रैम और लॉन्ग टर्म मतलब स्टोरेज। जो कुछ हम अभी देखते हैं, पढ़ते हैं, वो शॉर्ट टर्म में सेव होता है और जो कुछ हम पढ़कर बार बार याद करते हैं वो लॉन्ग टर्म में सेव होता है। लेकिन आजकल हम रील्स देख देख कर शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। घुसेगा भी कैसे? शॉर्ट टर्म मेमोरी तो फुल हो गई है। आजकल का यूथ जो ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, उस ओवर थिंकिंग की जड़ भी यही है। सोचते हो 5 मिनट रील देख लूंगा, पहले आती है फनी रील, 2 लड़के नाच रहे हैं, उसे देखकर आपका भी फन करने का मूड हुआ। नेक्स्ट रील में एक लड़का एक लड़की को गुलाब दे रहा है, आपका मूड रोमांटिक हो गया। उसके बाद एक गरीब आदमी रो रहा है, आपका मूड सैड हो गया। उसके बाद एक रील में एक लड़की नाच रही है, आपका मूड फिर से। ऐसे ही एक टाइम पर सभी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। ब्रेन को हमेशा अलग अलग थॉट्स सोचने की, अलग अलग इमोशंस फील करने की आदत हो गई है और आदतों से तो दिमाग बनता है। मतलब ओवर थिंकिंग करना आपकी आदत ही हो गई ना। काम करते टाइम कभी कभी आपको लगता होगा कि यार बहुत काम कर लिया आज तो, बल्कि आपने अभी स्टार्ट करे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और आपको फील हो रहा है कि बहुत काम कर लिया और फोन उठाकर रील्स देखने लगते हो। जब आप रील्स देखते हो उस टाइम बहुत सारा डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होता है और उसके बाद जब काम करने बैठते हो तब धीरे धीरे उसका असर खत्म होता है और पूरा खत्म होने के बाद यही लगता है कि अरे यार एक बार मोबाइल चेक कर लो। कोई इंपॉर्टेंट काम हो ना हो, किसी का मैसेज आए ना आए, फिर भी बहुत सारे लोग बिना कारण से मोबाइल खोल ही लेते हैं क्योंकि डोपामिन एक एडिक्शन है। एक बार मिल गया तो दिमाग उसकी बार बार डिमांड करता है और इसीलिए काम करते टाइम थका हुआ फील होता है। कभी कभी बहुत मोबाइल या वेब सीरीज देखने के बाद भी थका थका फील होता है, जैसे बहुत काम कर लिया हो क्योंकि आप बैठे हो लेकिन आपका दिमाग मल्टीपल इमोशंस ट्रिगर करने का काम कर ही रहा है। और इसका असर ये होता है कि कोई भी सोशल मीडिया एडिक्टर किसी भी काम को फोकस से नहीं कर सकता। उसे 5-10 मिनट के बाद ही बोर होने लगता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बात पता चली है कि काम पर बैठने के बाद एक बार भटकना आपकी 40% एफिशिएंसी कम कर देता है। सिर्फ एक बार भटकने के बाद आपकी 40% एफिशिएंसी कम हो जाती है। वैसे ही आ जाओ अब स्लीप साइकिल की तरफ। मोबाइल यूज करने के चक्कर में आपने अपने स्लीप साइकिल की चैन उतार रखी है। साइकिल चलेगी कैसे? पहले के लोग सिर्फ जल्दी सोकर उठते नहीं थे बल्कि उठने के बाद मेडिटेशन भी करते थे। अभी के टाइम पे मेडिटेशन तो गया और साथ ही साथ नींद भी गई। रात को हम जितना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं उतनी स्लीप की क्वालिटी खराब होती है क्योंकि तुम देर रात तक 12 बजे 1 बजे तक फोन चलाते हो, तब तुम्हारा दिमाग वही अलर्ट मोड पर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल रात को तुम वेब सीरीज देख रहे हो, वेब सीरीज में एक इमोशनल सीन चल रहा है और तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीन है लेकिन तुम्हारे दिमाग के लिए वो एक रियल सिचुएशन है। अभी दिमाग एक्टिव है, एक्टिवली इमोशंस फील कर रहा है, तो नींद कैसे आएगी? और मान लो थोड़ी आ भी रही है, वो भी मोबाइल से आने वाले ब्लू लाइट से चली जाएगी। कुछ लोग तो उठने के बाद 40 मिनट के अंदर ही फोन यूज करने लग जाते हैं। सोचो उठते ही तबाही शुरू हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंग सिगरेट एडिक्टेड सिगरेट पीते टाइम उसके ब्रेन का जो हिस्सा एक्टिव होता है वही सेम हिस्सा जब मोबाइल एडिक्टेड मोबाइल यूज करता है तब होता है। मतलब मोबाइल ज्यादा यूज करना आपके लिए सिगरेट पीने जितना खतरनाक हो सकता है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, ये कहते हैं कि हम मोबाइल यूज नहीं करते। सोचो जिसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बनाया वो उस ऐप को यूज ही नहीं करता और हम भर भर के करते हैं। तो अब इस पर सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, मोबाइल को DND मोड पर डाल दो। नंबर 2, फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। नंबर 3, सभी ऐप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। नंबर 4, अगर रात को मोबाइल यूज कर रहे हो तो वार्म लाइट फिल्टर लगा के करो। नंबर 5, अगर आप 12-1 बजे सोते हो तो मोबाइल को 1 घंटे पहले खुद से दूर कर दो। और नंबर 6, टाइम वेस्ट करने वाली ऐप को टाइमर लगा दो, जिसके बाद टाइम खत्म होने के बाद वो ऐप अपने आप बंद हो जाएगी। ये थी कुछ टिप्स जिससे आपका एडिक्शन कम होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ मिनटों का वीडियो आपके आने वाले समय को बचा सकता है तो कुछ सेकंड्स लगाकर एक कमेंट जरूर करना, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो
तो मैं हर्षद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।